कि हमको चिंता इस बात की नहीं है कि हमारी सरकार है कि नहीं है, हमारी सरकार कब बनेगी नहीं बनेगी, इसके लिए हम परेशान नहीं हैं। परेशान हम इस बात के लिए हैं कि नेहरू जी थे, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, तो नेहरू जी के कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। नेहरू जी थे, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, संविधान सभा थी, तो एक ऐसा संविधान बना कि मंत्री जी का वोट भी एक है और सामने बैठा जूता सिलने वाला का भी वोट एक है। यह संविधान की ताकत है। अगर यह संविधान की ताकत नहीं होती तो आपको लगता है कि इस देश के जो अरबपति हैं, इस देश के जो खरबपति हैं, इस देश के जो पैसे वाले लोग हैं, वो झुग्गी झोपड़ी में हाथ जोड़ करके वोट मांगने के लिए जाते? ये लोकतंत्र की ताकत थी। ये लोकतंत्र की ताकत थी जिसने हेलीकॉप्टर और ट्रैक्टर को बराबर कर दिया, जिसने मोटा और पतला को बराबर कर दिया, जिसने महिला और पुरुष को बराबर कर दिया, जिसने सिपाही और एसपी को बराबर कर दिया। यह जो संविधान की ताकत है, उस संविधान की ताकत के चलते ही नेहरू जी थे, इसीलिए आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन पाए हैं। इस बात को याद रखिएगा। और अजीब स्थिति है, जब हम सरकार से सवाल पूछते हैं तो देश के लोगों के हक और अधिकार के बारे में सवाल पूछते हैं। देश के लोगों की जो हालत है, उस हालात के बारे में सवाल पूछते हैं। कैसा नशा किया है भाई साहब, पता नहीं कौन सी गोली खाया है कि कमाल के समर्थक हैं प्रधानमंत्री के इस देश में। प्रधानमंत्री के समर्थक ऐसे हैं कि प्रधानमंत्री को चाय बेचते हुए नहीं देखे हैं, तब भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री ने चाय बेचा। लेकिन प्रधानमंत्री देश बेच रहे हैं, तब भी यह मानने को तैयार नहीं है कि प्रधानमंत्री देश बेच रहे हैं। कुमार आगे बढ़ो। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि हम इंसान हैं, हमारे पास दिमाग है, हमने शिक्षा ग्रहण की है। तो शिक्षा का क्या उद्देश्य है? शिक्षा का उद्देश्य यह है कि हम मान्यता, परंपरा और विज्ञान सब कुछ समझते हैं। करवा चौथ अगर हो, यहां मैडम बैठी हुई हैं अध्यक्ष जी, करवा चौथ हो तो हम चांद को देखते हैं चलनी से, वो हमारी मान्यता और परंपरा है। लेकिन हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाए और मास्टर साहब यह सवाल पूछें कि चांद किसका सैटेलाइट है, तो कह देंगे चलनी का कि पृथ्वी का बोलेंगे? बोलिए, चांद किसका उपग्रह है? पृथ्वी का है ना। तो विज्ञान और परंपरा का फर्क हम समझते हैं, मान्यता और सच्चाई का फर्क हम समझते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, भक्ति और प्रेम का फर्क भी समझिए। अगर आप अपने अधिकार को नहीं समझेंगे तो प्रधानमंत्री कब तानाशाह बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इस बात को याद रखिए। इसीलिए आज देश जिस मोड़ पर खड़ा है, उस मोड़ पर कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसकी एक ऐतिहासिक जिम्मेवारी है। और वो ऐतिहासिक जिम्मेवारी ये है कि भले हमको दलीय नुकसान हो जाए, भले हमको बहुत सारा नुकसान उठाना पड़े, सीट का, मंत्री का, एमएलए का, एमएलसी का, लेकिन हमको देश को अपने दल से ऊपर रखना पड़ेगा। इस बात को याद रखिए। और वो परंपरा, जिस परंपरा को, जिस संस्कृति को हमारे पुरखों ने लड़ करके हमको दिलाई है। कोई कहता है कि आजादी भीख में मिली है, कोई कहता है कि आजादी लीज पर है। हम कहते हैं आजादी न भीख पर मिली है न लीज पर मिली है। कितने माओ की मांग की सिंदूर मिट गई, गोद सूनी हो गई, कुर्बानियों का सिलसिला चला। यहीं खड़े हैं हम लोग, पीछे फ्रीडम पार्क है,
100 शहीदों के नाम वहां पे लिखे हुए हैं। लोगों ने अपने सर कटा करके फांसी के फंदे को चूम करके आजादी दिलाई है। कहते हैं ना, जाके पैर न फटे बिवाई, वो का जाने पीर पड़ाई। जो देश की आजादी के लिए लड़े नहीं, देश की आजादी के लिए अपनी जवानी कुर्बान नहीं की, जिनकी माओं के गोद सुनी नहीं हुई, जिनके बहनों की मांग की सिंदूर नहीं धुली, उनको नहीं पता कि आजादी क्या होता है।